हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ये तो यहाँ पे बोला यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो आइडेंटिटीज यूज करके मुझे इनके प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने अलग से एक पेज पे लिख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। दैट इज -3x+4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ओपन करना है हमको। तो यहाँ पे हमारा ए क्या है? ए इज -3x है ना। दिस इज माई ए। एंड बी क्या है? बी इज 4। बस ए और बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -3x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a इज -3x इंटू बी इज 4 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3x का होल स्क्वायर विद बी 9x स्क्वायर। 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 -24x प्लस 16। सो दिस माई फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब करते हैं सेकंड वाला। 2s+7 इंटू 2s-7। 2s+7 इंटू 2s-7। तो ये क्या आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के शेप में दिख रहा है? बिल्कुल। तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका रिजल्ट आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है? ए इज माई 2s और बी क्या है? बी इज माई 7। तो बस ए और बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। दैट इज 2a का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर माइनस 49। ठीक है, तो सेकंड। अब देखते हैं थर्ड। थर्ड वाला है पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट ऑब्वियस थर्ड पी स्क्वायर +1/2 इंटू पी स्क्वायर -1/2। यही है पी स्क्वायर -1/2। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हम लोग को ए अरे क्या ये हम लोग को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के शेप में दिख रहा है? तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए मेरा क्या है? पी स्क्वायर है और बी मेरा क्या है? 1/2। बस सब सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं विच इज पी स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर का होल स्क्वायर वुड बी p⁴ -1/4। ठीक है, तो ये अगर थर्ड वाला। अब देखते हैं फोर्थ वाला। इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज में इसको पेस्ट करके हम लोग अब देखते हैं फोर्थ वाला। डेट इज 2n+7 इंटू 2n-7। तो फोर्थ वाला है 2n+7 इंटू 2n-7। यही है आई गेस फोर्थ वाला। एक बार देख लेते हैं। 2n+7 इंटू 2n-7। बिल्कुल। तो क्या ये आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के शेप में दिख रहा है? बिल्कुल। तो इसका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरा a क्या है यहाँ पे? 2n है और b क्या है मेरा? 7। तो बस a और b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ विच इज 2n का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर। 2n का होल स्क्वायर 4n² -49। ठीक है, तो ये होगा फोर्थ। तो अब करते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में क्या है? s-2t इंटू s² प्लस 2st प्लस 4t²। s² प्लस 2st प्लस 4t²। ठीक है, तो देखो ये वाला जो आइडेंटिटी है ना, यहाँ पे s s³ -2t³ के शेप में है ना। 2t³ मतलब ये मुझे कैसे पता चला? देखो ये a³ माइनस b³ का आइडेंटिटी है। ठीक है, a³ माइनस b³ क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही होता है ना। तो यहाँ पे a क्या है? a इज s और b क्या है? b इज -2t। ठीक है, सारे वैल्यूज अगर पुट करके देखोगे तो देखो ये a माइनस बी मतलब s-2t। ठीक है, b को -2t लिखो या फिर b को +2t लिख सकते हैं। ठीक है, b इज माई +2t। b इज माई +2t। ठीक है, s³ -2t³ विच इज s माइनस a मतलब s-2t। ठीक है, s-2t इंटू ए स्क्वायर मतलब s² प्लस s इंटू 2t विच इज 2st प्लस
टू टी का होल स्क्वायर दिस, ठीक है। तो मेरे को आइडेंटिटी ये वाला दिख रहा है, तो दिस वुड बी एस क्यूब माइनस टू टी क्यूब, सो दिस वुड बी एस क्यूब माइनस टू टी का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा एस क्यूब माइनस एट टी क्यूब, ठीक है। तो ये होगा फिफ्थ। अब देखते हैं सिक्स वाला। सिक्स वाले में क्या पूछा है, वन बाय आर माइनस फोर आर का होल स्क्वायर, ठीक है। वन बाय आर माइनस फोर आर का होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, विच इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, a इज वन बाय आर, फिर मेरा b क्या है, b इज फोर आर, तो बस सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, विच इज वन बाय आर का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इज वन बाय आर इंटू बी इज फोर आर प्लस बी स्क्वायर विच इज फोर आर का होल स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर से ये आर कटेगा तो बचेगा माइनस फोर इंटू टू एट प्लस सिक्सटीन आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी माई आंसर। तो ये हो गया सिक्स्थ। अब इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, फिर करते हैं सेवेंथ अगले पेज में। माइनस थ्री एम प्लस फोर के माइनस एल का होल स्क्वायर, तो क्या आपको ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ए क्या है, ए इज माइनस थ्री एम, बी क्या है, बी इज फोर के, है ना, बी इज माई फोर के, और सी क्या है, माइनस एल। तो सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, ए स्क्वायर मतलब थ्री माइनस थ्री एम का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब फोर के का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस टू, ए इज माइनस थ्री एम, बी इज फोर के, टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू बी इज फोर के, सी इज माइनस एल प्लस टू ए सी प्लस टू ए इज माइनस थ्री एम, सी इज माइनस एल। सबको इसको सॉल्व कर देते हैं, दैट इज माइनस थ्री एम का होल स्क्वायर वुड बी नाइन एम स्क्वायर प्लस सिक्सटीन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर ये माइनस फोर थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी फोर एम के, ये भी माइनस एट के एल, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा इसमें, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो टू इंटू थ्री सिक्स एम एल प्लस सिक्स एम एल। सो दिस वुड बी माई आंसर फॉर सिक्स। अब करते सेवेंथ, सॉरी ये सिक्स नहीं है, सेवेंथ था, ठीक है। अब करते एट्थ। एट्थ में पूछा है एक्स माइनस वन बाई थ्री वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वन बाई थ्री वाई का होल क्यूब। अब देखो इसको मैं वन बाई थ्री वाई ना लिख के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई बाई थ्री का होल क्यूब, ये तो एक ही बात है ना। आप वन बाई थ्री वाई लिखो या फिर वाई बाई थ्री लिखो, ये एक ही बात है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे लिख के कर लेता हूँ जब मुझे ज्यादा इजी पड़ता है। तो ये मुझे दिख रहा है, ये ए माइनस बी का होल क्यूब के शेप में दिख रहा है, जो कि होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। फिर कैसे लिखते थे, थ्री ए बी, थ्री ए बी ऐसे लिख लेते थे, ठीक है, ए बी ऐसे लिख लो। फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर, और माइनस में जहां पे भी बी स्क्वायर है उसको पॉजिटिव लिखो, और ये वाला बस बी का पावर वन वाला उसको नेगेटिव लिखो। सो दिस वुड बी माई आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ए क्या है, ए इज माई एक्स एंड बी इज माई वाई बाई थ्री, तो सारे वैल्यूज को यहाँ पे उठा के पुट कर दो ए और बी की जगह। ए इज एक्स तो एक्स क्यूब माइनस वाई बाई थ्री का होल क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर इंटू बी, बी इज वाई बाई थ्री प्लस थ्री ए इज एक्स, बी इज वाई बाई थ्री का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाय 27, ठीक है। फिर ये थ्री से ये थ्री कैंसिल, बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर यहां से ये थ्री से एक थ्री कैंसिल हो जाएगा, पर स्क्वायर एक थ्री बचेगा, तो ये बचेगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाय थ्री, ठीक है। तो ये हो गया एट। अब देखते हैं लास्ट वाला, दैट इज नाइन। सो ये ए माइनस बी का होल क्यूब ही है, इसको भी नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा उधर पे, ठीक है। नाइन्थ जो है सेवन बाई टू के माइनस टू बाई थ्री एम का होल क्यूब, तो क्या ये a माइनस बी होल क्यूब है। a माइनस बी होल क्यूब कैसे लिखते थे हम लोग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। फिर
3a² फिर 3ab², है ना, एक बार a में स्क्वायर एक बार b में स्क्वायर, और जहां पे भी b का स्क्वायर है तो वो वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, b का पावर 1 वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मेरा आइडेंटिटी है। बस a का वैल्यू है 7k/2 और b का वैल्यू है 2m/3। आई होप आपको इतना समझ में आता है। 7/2k को मैं 7k/2 भी लिख सकता हूँ, और 2/3m को 2m/3 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। ऐसा लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी, बात एक ही है। ठीक है, अब सारे वैल्यूज यहाँ पे उठा के पुट कर दो। a³ मतलब 7k/2 का होल क्यूब, माइनस b³ मतलब 2m/3 का होल क्यूब, माइनस 3a² मतलब 7k/2 का होल स्क्वायर इंटू b इज 2m/3 प्लस 3a है 7k/2, b इज 2m/3 का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 7k³ 7 का क्यूब होता है 343, सॉरी 343 k³ डिवाइड बाय 2³ इज 8 माइनस 4 8m³/9 3 27। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से माइनस आएगा, देखो ये माइनस, ये 3 से ये 3 कटेगा, यहाँ पे एक 2 बचा रहेगा, एक 2 इससे कट जाएगा, मतलब 7k² है ना, मतलब 49k²/2 बचेगा। ठीक है, प्लस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे बचेगा नंबर्स 3 into 7/2 into 4/3 into 3 km², ऐसा कुछ बचेगा। एक 3 से एक 3 कटेगा, 2 से एक 2 कटेगा, बचा 7 to the 14/3 km², so this will be plus 14/3 km²। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द वैल्यूज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो मुझे आइडेंटिटीज यूज करके इनके वैल्यूज निकालना है। ठीक है, पहला वाला करते हैं, विच इज 17 इंटू 21। अब देखो 17 इंटू 21 क्या मैं 19 माइनस 2 इंटू 19 प्लस 2 लिख सकता हूं। आई होप आप ये समझ पा रहे हो, है ना। 19 माइनस 2 होता है 17 और 19 प्लस 2 होता है 21। तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पे a है मेरा 19 और b है मेरा 2, सो दिस वुड बी a² विच इज 19 का स्क्वायर माइनस b² विच इज 2 का स्क्वायर। अब 19 का स्क्वायर मुझे याद रखना पड़ेगा, दैट इज 361 माइनस 4 विच वुड बी 357। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट वाला। बहुत सारे लोग इसको और एक तरीके से भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, 20-3 into 20 + 1 भी लिख सकते हो। तो ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के शेप में भी आ सकता है। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे a क्या हो, x क्या हो जाएगा, x वुड बी माई 20, a वुड बी माई -3 और b वुड बी माई 1। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, x² विच इज 20 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, सॉरी प्लस ab इंटू एक्स प्लस ab मतलब -3 + 1 इंटू एक्स विच इज 20 प्लस ab, है ना, प्लस a इज -3 और b इज 1। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो 20 का स्क्वायर वुड बी 400। ठीक है, और -3 + 1 इज -2, तो -2 इंटू 20 वुड बी -40। ठीक है, फिर यहाँ पे -3, तो 400 माइनस 40 वुड बी 360 माइनस 3 वुड बी 357। आपको दोनों तरीके से सेम आंसर आता है। ठीक है, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या, तो x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये वाला आइडेंटिटी यूज करके भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये होगा फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाला है 104 इंटू 96। अब सेकंड वाला देखते हैं, विच इज 104 इंटू 96। क्या 104 इंटू 96 को आप 100 प्लस 4 इंटू 100 - 4 भी लिख सकते हो। बिल्कुल, तो ये क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। बिल्कुल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। ठीक है, तो मेरा a क्या है यहाँ पे, a इज माई 100 और b इज माई 4। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, a² माइनस b² मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होता है 10,000 माइनस 16, 10,000 माइनस 16 वुड बी 9,000, अरे 9,984। क्या यही होगा 1000 - 16? बिल्कुल, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में बोला है 24 इंटू 16, ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, 24 इंटू 16।
24 into 16, तो क्या आप इसको 20 + 4 into 20 - 4 लिख सकते हो, है ना। 20 + 4 24, 20 - 4 16, तो क्या ये a + b into a - b विच इज a² - b² हो जाएगा। a is my 20 एंड b is my 4, तो सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, दैट इज 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर इज 400 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16, 400 माइनस 16 वुड बी 384। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड। अब देखते हैं फोर्थ, इसके लिए मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और नया पेज ले लेता हूँ। तो अब देखते हैं फोर्थ वाला, दैट इज 147 का होल क्यूब। तो क्या आप 147 को 150 - 3 भी लिख सकते हो, तो ये 150 - 3 का होल क्यूब बन जाएगा। तो ये क्या है, a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ -3 a² b +3 ab²। तो यहाँ पे a क्या है, a इज माई 150, है ना, a इज माई 150, और b क्या है, माई 3, b इज माई 3। तो a और b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, दैट इज 150 का होल क्यूब -3 का होल क्यूब -3 a² b, मतलब 150 का होल स्क्वायर इंटू b इज 3 +3a विच इज 150 इंटू b² इज 3 का स्क्वायर। तो 150 का होल स्क्वायर 15 इंटू 15, तो 150 का होल क्यूब होता है 337500 ठीक है, -9 -3 इंटू 150 का होल स्क्वायर है तो 22500 इंटू, और एक 3 लग जाएगा, प्लस 3 इंटू 150 होता है 450 इंटू 9। तो इसको मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 3176523। ठीक है, चलिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा था, ये आपको करना पड़ेगा। अब करते हैं 5 फिफ्थ वाला, दैट इज 199 का होल क्यूब। फिफ्थ इज 199 का होल क्यूब। तो 199 का होल क्यूब का आप 200 - 1 का होल क्यूब लिख सकते हो, तो ये फिर से a - b का होल क्यूब फॉर्म में है, विच इज a³ -b³ -3a² b +3ab²। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, a इज माई 200, b इज माई 1, तो सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, दैट इज 200 का होल क्यूब -1 का क्यूब -3a², मतलब 3 इंटू 200 का स्क्वायर इंटू b इज 1 +3a इज 200 इंटू b इज 1। इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 7880599। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ वाला। अब करते हैं सिक्स वाला, विच इज 127 का होल क्यूब। 127 का होल क्यूब, तो आप इसको या तो 120 + 7 का होल क्यूब लिख लो, या तो 130 - 3 का होल क्यूब लिख लो, आपको जो सही लगे आप वो करो। ठीक है, तो मैं करता हूँ 120 + 7। ठीक है, इस बार a + b होल क्यूब के शेप में लिख लेते हैं, है ना। या तो आप a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के करो, यहाँ पे आपको a - b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, a + b होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ +3a² b +3ab²। तो यहाँ पे हमारा a क्या है 120 और b है हमारा 7, तो सारे वैल्यूज पुट कर दोगे तो a³ विच इज 120 का होल क्यूब +b³ विच इज 7 का होल क्यूब +3a², a is 120, इसका a² इंटू b विच इज 7 +3a इंटू b² विच इज 7 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 2048383। ठीक है, तो ये हो गया सिक्स वाला। अब देखते हैं सेवेंथ। इस सेवेंथ को करने के लिए मैं दूसरे पेज में कॉपी कर लेता हूँ। ये है -107 का होल क्यूब। ठीक है, अब -107 के होल क्यूब को, अब देखो आपको ये पता है -107 का होल क्यूब का जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि -107 का होल क्यूब मतलब -107 इंटू -107 इंटू -107 होता है ना। तो माइनस इंटू माइनस, ये दोनों को माइनस को करोगे तो प्लस बनेगा, फिर से प्लस इंटू माइनस माइनस बनेगा, तो ओवरऑल आंसर आपको नेगेटिव में आने वाला है, ये पता है। तो मैं क्या कर देता हूँ, माइनस को तो मैं बाहर लिख लेता हूँ, फिर अंदर पे 107 का होल क्यूब निकाल निकाल लूंगा बस। ठीक है, बस मुझे फाइनली माइनस का साइन लगा देना।
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बस 107 का होल क्यूब लगाऊंगा, माइनस तो बाहर पे है, क्या करूंगा 107 को मैं क्या, मैं 100 + 7 का होल क्यूब लिख पाऊंगा, बिल्कुल। तो a + b होल क्यूब है, सो माइनस बाहर पे ही रहने देता है, तो ये बन जाएगा ए क्यूब विच इज 100 का क्यूब। इस बार मैं फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट लगा दूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज 7 का क्यूब प्लस 3a² विथ 3 इंटू 100² इंटू बी 7 प्लस 3ab², 3 इंटू 100 इंटू 7। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे तो इसका फाइनल आंसर आएगा -1225043। ठीक है, अब ब्रैकेट हटा भी सकता हूँ, -1225043 मस इज माई फाइनल आंसर, तो हो गया 7। अब देखते एट्थ वाला, -299 का होल क्यूब। अब फिर से ये माइनस का क्यूब हो रहा है, तो फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा, तो मैं क्या मतलब माइनस को बाहर निकाल लेता, फिर ब्रैकेट के अंदर पे मैं इसको 300 - 1 का होल क्यूब लिख पाऊंगा, है ना। फिर से ये क्या है, ए क्यूब, a - b होल क्यूब, है ना, ये a - b का होल क्यूब है, a - b का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3a² b प्लस 3ab²। तो a इज 300, b इज 1, तो सारे वैल्यू पुट कर दो, विच शुड बी, माइनस तो बाहर पे है ही, 300 का होल क्यूब -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 300 का होल स्क्वायर इंटू बी इज 1 प्लस 3 इंटू 300 इंटू बी इज, बी का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा माइनस बाहर में, फिर ब्रैकेट में हमारा आंसर इसका आने वाला है 267308999। इनको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।